हेलो बच्चों, आज मैं आपको ब्रूस्टर का नियम जो मेन क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन का बिहार बोर्ड का एग्जाम का क्लास 12 के वो मैं बता रहा हूं। इसको बढ़िया से देखिएगा। ऐसे ब्रूस्टर का नियम लघु उत्तरीय प्रश्न भी है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है। तो आते हैं और लिखते हैं क्या कि ब्रूस्टर का नियम ये इसका कैलकुलेशन करके आपको बताना है। इसमें करना क्या है कि आपको ऐसे एक अपवर्तक सतह को खींच लेना है, इसमें ऐसे अभिलंब गिराना है, ये आपका अभिलंब रहेगा, ठीक है। एक्स वाई इसका नाम दे सकते हैं अपवर्तक सतह का। यहां पर एक बिंदु दिखा देना है, आपतन बिंदु, और इसमें ऐसे आपतित किरण है, ये आपतित किरण आपका रहेगा। यहां पर ये ध्रुवित प्रकाश की किरण रहेगी। कैसी किरण रहेगी? ध्रुवित प्रकाश की किरण होगी। ये ध्रुवित प्रकाश की किरण है, ये किरण का नाम P है। यहां से ये परावर्तित हो जाएगी और परावर्तित होने के बाद ये सारे के सारे ध्रुवित प्रकाश की ही किरण रहेगी। ये किसका नाम Q हो जाएगा? ये N1 और ये N2 रहेगा। फिर यहां से अपवर्तित होगी, तो अपवर्तित होगी तो ये किरण अपवर्तित किरण के नाम से जाना जाएगा, ये अपवर्तित किरण के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसका नाम ये P है, Q है, इसका R नाम दे दीजिए, तो PQR हो गया। ये अपवर्तित किरण है। अब देखना ये है कि ये N1 और N2 जो अभिलंब का काम कर रहा है, ये अभिलंब जो है आपका इन दोनों के बीच में IP कोण बनता है। IP माने ध्रुवन कोण की आपतन कोण, या आपतन कोण यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण होता है। तो आपको जानकारी होगा कि आपतन कोण ये है, ठीक है, ये आपतन कोण हो गया। चलिए, ये जो आपका है परावर्तन कोण है, तो इस परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, तो इसे भी आईपी दे सकते हैं नाम। और ये वाला जो कोण है ये अपवर्तन कोण है, इसका नाम आरपी आप ऐसे दे सकते हैं। आरपी, पी मतलब पोलराइज यानी ध्रुवन होता है। चलते हैं, बात करते हैं। देखा जाएगा कि चित्र से एक्स वाई एक पारदर्शी माध्यम में एक अपवर्तक पृष्ठ है जिसमें पीओ एक ध्रुवित प्रकाश का अपवर्तित किरण है, या सॉरी आपतित किरण है, आपतित किरण है, और OQ परावर्तित किरण है, एवं OR एक अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है। तो N1 तथा N2 एक अपवर्तक सतह पर अभिलंब गिराया जाता है, गिराया जाता है। तो बच्चों आप लोग पढ़े होंगे कि आपतन कोण यानी आईपी जो है, ये आईपी, ये आप लोग पढ़े होंगे कि आपतन कोण है ना, और ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए आईपी दोनों दे दिया। तो एक आपने पढ़ा कि ब्रूस्टर के नियम से, जो हमने पढ़ाया था शॉर्ट क्वेश्चन में, ब्रूस्टर का नियम से। तो ब्रूस्टर का नियम क्या कहा? तो बोला कि tan IP बराबर म्यू, tan IP बराबर क्या? म्यू। अब tan को हम अगर साइन कॉस में चेंज करेंगे तो साइन IP बटा कॉस IP हो जाएगा, बराबर क्या लिखाएगा? म्यू लिखाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ये हो गया आपका। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे देखना ये है, ध्यान दीजिएगा, आगे ये देखना है आपको कि यहां जो आईपी लिखे, इसके बाद लिखा जाएगा क्या? स्नेल के नियम से। ये तो आपका ब्रूस्टर का नियम था, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या था कि म्यू बराबर साइन आईपी बटा साइन आरपी होगा, है ना। आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है। तो यह अपवर्तन कोण है। चलिए ठीक है, लिखा गया।
अभी दोनों को आप इक्वेशन को क्या करिए, बराबर करिए, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब दोनों समीकरण को आप बराबर करेंगे तो आप दोनों में म्यू है, तो यहां लिखा है क्या, साइन आई पी बटा कॉस आई पी बराबर साइन आई पी बटा साइन आर पी। ये आप ये सही से कैंसिल कर दीजिए आप, तो बचेगा आपको, ये देखिएगा आपके पास क्या बचने वाला है, आपके पास बचने वाला है नीचे वाला पद दोनों बचेगा। ठीक है, जब नीचे वाला दोनों पद बचेगा तो क्या लिखाएगा, cos आई पी बराबर लिखाएगा साइन आर पी। बच्चों अगर cos आई पी लिखा है तो cos को अगर आप साइन में कन्वर्ट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस आई पी बराबर साइन आरपी, ये आ जाएगा। ठीक है, आरपी आ जाएगा। तो अगर आप मान लिया जाए साइन से साइन दोनों तरफ रिमूव कर देते हैं तो साइन 90 माइनस आई पी बराबर साइन ये आरपी केवल बच जाएगा। तो देखिए 90 उधर चला जाएगा तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो आईपी प्लस आरपी हो जाएगा। अब देखना ये है कि सही बात है या गलत बात है। तो आईपी प्लस आरपी का मान कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। ये देखिए आईपी प्लस आरपी का मान कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। और आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये देखिए ऐसे ये 90 डिग्री आना चाहिए, एक दूसरे पर लंब होना चाहिए, यानी साइन आईपी ये आई और आर ये दोनों का वैल्यू कितना डिग्री के बराबर हो रहा है, 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। ये ठीक है। अब ध्यान देना ये ब्रूस्टर का नियम है। क्या है, किसका नियम है, ब्रूस्टर का नियम है। इसमें आईपी प्लस आरपी बराबर कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। अब इसको करने के बाद आपको करना क्या है, तो आप लिख सकते हैं, ये देखिए यहां पर यहां से शुरू हो रहा है, ये देखिए ऐसे शुरू हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि सर आईपी होगा और फिर प्लस क्या होगा, फिर यहां से देखिए ये कोण आ रहा है, ऐसे ये कोण आ रहा है, इसका नाम वाई दिया था लगता है, ऐसे वाई दिया था, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो सभी को आप बैठा दीजिए। तो कितना लिखिएगा, यहां से पूरा यहां से यहां तक कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बनता है, तो साइन आईपी लिख दिया। फिर कौन लिखा, क्या कौन लिखा, क्यू ओ वाई, फिर इसके बाद क्या लिखा, तो फिर लिखा वाई ओ आर, फिर क्या लिखा, तो फिर लिखा आर ओ और N2 और बराबर कितना डिग्री लिखा, 180 डिग्री लिखा। तो बच्चे यहां देखना ये है कि आईपी ये जो कोण है ये क्या है, आरपी है, ये आरपी है, तो ये दोनों का मान कितना डिग्री दे रहा है, 90 डिग्री। तो आप यहाँ 90 बैठा दीजिए और यहाँ लिखिए क्या लिखा आपने, या 90 डिग्री बैठा दिया, यहाँ क्या लिखा, तो कोण क्यू ओ वाई प्लस कोण वाई ओ आर बराबर 180 डिग्री। अभी करना क्या है, करना यह है कि हमको उसमें से ध्यान देना है कि अगर मान लिया जाए 90 जो दिख रहा है, हम लिखेंगे कोण क्यू ओ वाई प्लस कोण वाई ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री है, और ये 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्यू ओ वाई प्लस कोण वाई ओ आर बराबर 90 बचेगा। अब देखना ये कि 90 है या नहीं, हाँ बिल्कुल 90 है। देखिए ये दोनों क्यू ओ वाई और यहाँ देखिए वाई ओ आर कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो इस तरह से ये ब्रूस्टर का नियम आपका पूरा होगा। तो ब्रूस्टर का नियम जब भी ये 5 नंबर में सवाल पूछा जाए तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो फिर मैं अगले वीडियो में नया क्वेश्चन के साथ VVI क्वेश्चन बोर्ड मॉडल टाइप क्लास 12 का मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।